मेहरबानी करें, इसमें मैं इजाजत नहीं दूंगा अभी। जी सोबिया साहब, जवाब लिया है जनाब स्पीकर, मिनिस्टर से तो जवाब लिया 5 मिनट में, कोई जवाब नहीं लेना था उससे। जनाब स्पीकर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर को अप्रिशिएट करती हूँ जिसने इतने आसान अल्फाज में इस दफा जो रवायात है उसको चेंज करके और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये बजट का जो स्पीच है तैयार किया था और अवाम के लिए, इस हाउस के लिए पेश किया है। जनाब स्पीकर साहब, इसके लिए एक मैं शेर, आप बजट के गेटअप के बारे में बात कर रही है, ये अंदर जो उसके अंदर है। शो की परवास कर रखते हो तो शाहीन बनो, वरना कौवे भी हवाओं में उड़ा करते हैं। जनाब स्पीकर साहब, इसमें जो तरक्याती बजट के जो फिगर बताए हैं जनाब स्पीकर साहब, वो बजट तकरीर में 371, एडीपी में 316 अरब और व्हाइट पेपर में 351 है। अगर बजाय इस तस्वीरों के ये इस पे आप जरा गौर कर देते और ये हमें ठीक फिगर मिलते तीनों में तो बड़ा अच्छा होता। दूसरा जनाब स्पीकर साहब, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि 10 मिनट है और इस बजट में थ्रू फॉरवर्ड जो 10 मिनट में आपको मैं 10 इसके मसले में चुन चुन के बता देती हूँ। थ्रू फॉरवर्ड जो है वो 974 बिलियन है और जबकि बजट जो है वो बनाया हुआ है 1118 अरब का। ये तो अभी हमें समझ नहीं आ रही क्योंकि बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बताया है कि ये एक बहुत अच्छा और जबरदस्त और फर्स्ट टाइम इस तरह बजट आया है जो नजर भी आ रहा है कि थ्रू फॉरवर्ड इतना आ रहा है तो 1118 में किस तरह ये बजट कंप्लीट होगा, जो एक सवाल बन के रह गया है। जनाब स्पीकर साहब, दूसरा जो है, हाँ, फाटा के साथ जो वादा किया गया है 34.7 बिलियन का, जो कि एनएफसी से आएगा तीनों सूबों। लास्ट 3 ईयर में अभी तक एनएफसी लास्ट 3% जो है किसी सूबे ने नहीं दिया, तो क्या ये एक और ड्रामा फाटा के साथ हो रहा है जो कंप्लीट नहीं होगा और इसकी तरक्याती कोई काम नहीं होगा। जनाब स्पीकर साहब, 3 नंबर पे लोकल गवर्नमेंट जो खटक के इसी गवर्नमेंट के पिछली गवर्नमेंट के उस पे 30% लोकल गवर्नमेंट के अजला को दिए जाते थे, जो इस दफा काट के 20% कर दिए गए हैं। जनाब स्पीकर साहब, 4 नंबर पे सिहात और जो है गलियात कागान, इस होटलों पे टैक्स लगाया गया है जो कि बता रहे हैं कि हम इसको सैर तफरी और सियाहत को जो है फरोग देंगे। जनाब स्पीकर साहब, ये कहाँ का इंसाफ है। जनाब स्पीकर साहब, एनएचपी के 2018 तक 19 बिलियन, जो उसका 36 बिलियन कर्जा था, 19 बिलियन उसमें अदा हो चुका था, हमें दिया है। लेकिन जनाब स्पीकर साहब, 19 बिलियन में जो 2021 में 21 बिलियन का बकायजात है वो लास्ट ईयर में 0 की अदायगी उसकी, और इस दफा उसकी 29 बिलियन उसके आ रहे हैं कि हमें कमिंग देंगे, जो टोटल हमारा 67 उस पे कर्जा दे रहे हैं। आप लोगों ने बजट में बताया है कि हमें 74 मिलेंगे, लेकिन जनाब स्पीकर साहब, अगर आप लोग एहतिजाज नहीं कर सकते तो हमें बताएं, हम आप लोगों के रिक्वेस्ट पे एहतिजाज करेंगे और आप ही लोगों के गवर्नमेंट से हम ये इस सूबे की जो वजाहिबात है उसको वापस ले लेंगे। जनाब स्पीकर साहब, वो बता रहे थे कि इस दफा बजट पे किसी ने एहतिजाज नहीं किया। जनाब स्पीकर साहब, एहतिजाज हुआ है और ये इस तरह एहतिजाज था कि इस अपोजिशन ने इस गवर्नमेंट से एहतिजाज करने का जो एक रवायात आ रही थी उसका हक भी छीन लिया है, क्योंकि
इस अपोजिशन को और इस मुल्क को पता चल चुका है कि आप लोगों के सामने एहतजाज करना, कोई बात करना, अपना टाइम जाया करना है, आप लोगों ने सुनना नहीं है। ऊपर से मैं ये करूंगी, इस देश में आंधे हाकिम हैं, न डरते हैं न नादिम हैं, न लोगों के खादिम हैं। तो जनाब स्पीकर साहब, इस पे जो हमारी ये अपोजिशन है इसने आराम से सुना, जो आप लोग करते हैं करें, लेकिन ये तो नहीं है जनाब स्पीकर साहब के इस बजट के इस अल्फाज में इस तरह मफरूजे हो कि हम इस सूबे का जो है बेड़ा गर्क हो जाए। जनाब स्पीकर साहब, CNG होटल्स और सर्विस स्टेशन पे 15,000 सालाना लिए जाते थे, जबकि उसको 43,000 तक लेके आए हैं इस बजट में। जनाब स्पीकर साहब जो कह रहे हैं कि हमने पेंशन को 100% बढ़ाया है, लेकिन जनाब स्पीकर साहब जो टैक्स फ्री बजट है, जनाब स्पीकर साहब 7.5% बेवाओं पे भी बजट लगा चुके हैं, जिसमें इतना बड़ा बड़ा लिखा है कि 1 अरब की बचत होगी, वो टैक्स बेवाओं पे भी लागू हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, जनाब स्पीकर साहब, मुझे जनाब स्पीकर साहब जो हर साल कल ये लिस्ट पे रह जाएगी और ये जनाब स्पीकर साहब जो तमाम ऑनरेबल मेंबर्स को ये सारी उसमें 100 अरब ये जनाब स्पीकर साहब 100 अरब का वादा किया गया था, और जनाब स्पीकर साहब इस दफा 54 अरब का आप लोगों ने कहा है कि क्यों आप जो जम अजलाए उसकी गुनाह क्या है कि आप उसको जो 100 अरब है वो आप लोग नहीं लेंगे, वो आप लोगों ने 54 अरब का लिखा है, उसमें क्या आएंगे। जनाब स्पीकर साहब 1 जुलाई तक 100% ऑफ जो है ADP को है इस्तेमाल करेंगे। तो जनाब स्पीकर साहब ये आपका लास्ट ईयर का बजट है, स्पीच है, जिसमें से 317 अरब के आप लोगों का जो बजट था तरक्याती बजट, उसमें सिर्फ 168 अरब इस्तेमाल हो चुका है और 154 अरब रुपए इस्तेमाल नहीं हो सके। तो 1 जुलाई तक आप लोग किस तरह जो अभी आप लोगों की 371 स्पीच के मुताबिक जो आप लोगों का बजट है वो किस तरह आप लोग इस्तेमाल करेंगे जनाब स्पीकर साहब। और जनाब स्पीकर साहब जो कल जो टीवी पे बार बार आ रहा है कि हमारे मोटरवे को, हमारे एयरपोर्ट्स को भी गिरवी रखा गया है जनाब स्पीकर साहब, ये नाइंसाफी है जनाब स्पीकर साहब। PTI हुकूमत को इन चीजों की, मैंने कल भी कहा था जो ऑनरेबल मेंबर्स आपस में या तो कान में बात करें या लॉबी में जाके गप लगा लें, या नहीं प्लीज। जनाब स्पीकर साहब जो मोटरवे और एयरपोर्ट्स की बात टीवी पे आ रही है, जनाब स्पीकर साहब इसको भी गिरवी आप रख रहे हैं। तो जनाब स्पीकर साहब इस मुल्क की आप लोग बेड़ा गर्क कर रहे हैं जनाब स्पीकर साहब। और जनाब स्पीकर साहब एक और भी बात है कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो बात की है कि मैं अड्डे नहीं दूंगा, उस सहाबी की जुर्रत क्या थी, उस सहाबी की जुर्रत क्या थी जो उसने उनसे सवाल किया कि पाकिस्तान के अड्डे आप देंगे कि नहीं। जनाब स्पीकर साहब पश्तो में बोलते हैं उगे दिन खुड़ल दखले न बुई नजी। तो इसका मतलब है जो ये बातें चल रही है कि हमारे मोटरवे भी गिरवे रखे गए हैं, अब एयरपोर्ट भी गिरवे रखे गए हैं, साथ में वो स्पीच में जनाब स्पीकर साहब हमारी थैंक यू। 1 मिनट में चले वाइंड अप करें, इसकी भी जरूरत नहीं। 1 मिनट में वाइंड अप कर लें। जनाब स्पीकर साहब 1 मिनट ये है कि इमरान खान साहब ने कहा कि हमें एटम बम की भी जरूरत नहीं है। तो ये हमारी कौम के लिए और हम सब के लिए ये शर्मिंदगी की बात है जनाब स्पीकर साहब। थैंक यू मैडम।